अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे और उससे पहले कुछ एरर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और उनको हम सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज की जो क्लास है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आम तौर पे जो इंडस्ट्री है उसमें ये होता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या जो मॉड्यूल्स के प्रोफेशनल्स हैं उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्लियर? आप सबसे एक सवाल है, मुझे यह बताएं क्या कंपनी में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो दूसरी डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? आप सेल्स को उठा लो, आप परचेज को उठा लो, प्रोडक्शन देख लें, एचआर देख लें, आईटी देख लें, आप स्टोर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, शॉप फ्लोर, एडमिन, फाइनेंस, कोई भी डिपार्टमेंट है वो हर मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? और दूसरा ये कि आज मैं आपसे जो भी सवालात करूं आपने मुझे उनके आंसर करने, चाहे आप मुझे टेक्स्ट पे करें या वॉइस पे, तो उससे ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर होगी इंशाल्लाह। तो आज का अगर लेक्चर आपको क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले तमाम जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह काफ़ी हमारे बेटर हो जाएंगे। राइट? अच्छा, तो याद है कि मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर, एक मैंने लेक्चर मुझे अब याद नहीं आ रहा कि फर्स्ट या सेकंड था, उस पर मैंने ना आपको एक ईआरपी सिस्टम की एक वो बताई थी, इंपॉर्टेंस बताई थी, उसकी टेक्निक बताई थी कि व्हाट इज द ईआरपी सिस्टम एंड व्हाई ईआरपी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज। Okay, and why ERP system is important for all type of professionals. Either you are sourcing and procurement, either you are PP, PM, SD, logistic, plant maintenance, uh, financial accounting, cost accounting and auditor. Okay, तो आप सब के लिए ERP सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। यस, दिस पॉइंट क्लियर? ये आपको ईआरपी सिस्टम का आइडिया है ना थोड़ा बहुत, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। मुझे अभी याद नहीं लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में होगा शायद। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली देखें, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी इंडस्ट्री में एसएपी को आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो एस टीम के तौर पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक या दो या तीन बंदे जो है वो एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन करने इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 15 to 20 25 मेंबर्स की एक ऑफिशियल टीम होती है, उनका एक लीडर होता है, और वो तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो मिल के आपस में एक पहले रोड मैप बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके फेसेस बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जो एस ओ पीस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कन्फिगर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके देखते हैं कि भाई जो एंड यूजर की ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो इफेक्टिवली अगर आपकी परफॉर्म हो जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बैक एंड के ऊपर जो आपके एस ओ पीस हैं वो आपने इफेक्टिवली उसको कन्फिगर किया। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? जी, तमाम मेंबर्स काइंडली पार्टिसिपेट करें, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे या जैसे भी है, तो ठीक है। क्योंकि है मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना एससीपी की, ये टेक्निकल है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे एंड यू विल गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड यू विल मेक प्रोफेशनल क्वालिफाइड इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, और एक और चीज़ लास्ट आपसे क्वेश्चन है, ये बताएं कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे सेल का हो, परचेज का हो, प्रोडक्शन का हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? शाबाश, वेरी गुड। लुब्रिकेंट? ये लुब्रिकेंट क्या है? हाँ, लेबर, लेबर तो बेचारे मतलब कि वो कैपिटल होगा तो आपकी लेबर इंगेज होगी ना, कैपिटल होगा तो कैपिटल से क्या होगा, आपके प्लांट्स, आप पहले प्लांट्स मशीनों को अरेंज करोगे,
फिर उसके बाद लेबर को अरेंज करोगे, फिर प्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मार्केटिंग का आता है, स्टेप आता है, फिर परचेजिंग करते हो, फिर आखिर में आप जाके उसको सेल करते हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कैपिटल, और कैपिटल की हमने एंट्री पोस्ट करनी है। पहले कंपनी में हमने अपना फाइनेंस उसको लेके आना, फिर उस फाइनेंस के अकॉर्डिंग हम तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम वन बाय वन उसको परफॉर्म करते जाएंगे इंशाल्लाह। दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके। तो अ, आज हम फर्स्ट एंट्री पोस्ट करेंगे कैपिटल की। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इसमें एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जस्ट और जस्ट फाइनेंस प्रोफेशंस के लिए होंगे। ठीक है। और बाकी जो दूसरे हमारे मॉड्यूल्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस लेक्चर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके। जैसे आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर 4 और आज का जो लेक्चर नंबर 5, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोफेशंस के लिए हैं। ठीक है। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, और वो जो भी आगे अपने जो डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन को उन्होंने प्रोसीड करने, वो विद द अप्रूवल एंड विद द सुपरविजन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, ये प्रोक्योरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में पैसे इन्वॉल्व है। जहां भी पैसे इन्वॉल्व है वहाँ उनके लिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के नॉलेज इम्पोर्टेंट है, अगरचे आप लोगों ने इस पे काम नहीं करना। ठीक है। ये आपका काम नहीं कि भैया आप जनरल एंट्री पोस्ट करें या फाइनेंस का काम करें, नो। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी। ठीक है। तो आपको इफेक्टिव नॉलेज होगा, तभी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बेटर वे से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। ठीक है। हमारे एक बहुत अच्छे माशाल्लाह से सीनियर, आप में से मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी हैं मिस्टर फरुख शहजाद साहब। तो वो माशाल्लाह से सऊदी अरबिया का भी उनका एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है, फाइनेंस एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, टैक्स एक्सपर्ट हैं। ठीक है। अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह से। तो जब ये लेक्चर को मैं कंप्लीट करूँगा उसके बाद उनसे भी आपको ओपिनियन लेके दूंगा कि वो उनकी क्या ओपिनियन है। ठीक है। वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप सेल्स में, परचेज में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक जो भी हो, फाइनेंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। वेलकम मिस्टर फरूक। 2024, और ये हेडिंग आप देंगे इन्वेस्टमेंट। और जो हमारे जिन्होंने अकाउंटिंग की है, जो बीएस अकाउंटिंग है, बीबी अकाउंटिंग है, जो जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सबने कहा कि कोई भी बिजनेस हो उसको रन करने के हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट एंड जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये जो आवाज़ आ रही है ये कहानी म्यूट म्यूट कर दें प्लीज़। अच्छा, ये हमने एंट्री किया, डेबिट एंड क्रेडिट और इक्वल। ठीक है। और इसको आप सेव कर दें और एरर्स के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये है करेक्ट कस्टमाइजिंग सेटिंग्स फॉर लेजर फॉर यूनिवर्सल जर्नल। और एक जो कल एरर आया था उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूं कि वो जो कस्टमाइजिंग के ऊपर जाके, तो आपने जो प्रॉफिट सेंटर था, मैंडेटरी फील्ड थी, उसको अनटिक करने। ठीक है। ये मैं चलो आपको फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, ये लेक्चर नंबर आपका आई थिंक 4 है, ये लेक्चर सॉरी ये एरर नंबर 4 या 5 है। अदिल आप बताइए एरर नंबर कौन सा ही है? तो क्वेश्चन मार्क से इसको ओपन करें और यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई इसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है। तो ये दो आपके पास ऑप्शन है प्रोसीजर। तो इसमें पहले मैं ये बता रहे हैं, चेक द कस्टमाइजिंग सेटिंग यूजिंग ट्रांजेक्शन विद दिस वन।
इफ दिस मैसेज वर डिस्प्ले तो दिस वन। आप पहले इसको चेक करें इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, और फिर आपने यहाँ से जाके जो फर्दर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ये तो यहाँ पे काफ़ी एरर्स आ रहे हैं। चलिए इसको ज़रा बैक कर दें। अब हम इसमें आते हैं और इसमें ये बता रहा है document splitting is inactive in company code activate profit center accounting in this one। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट R2 W2 R3 empty है, और विजन ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके बेसिक एरर्स है जिसको आज हम फिक्स करेंगे। चलो फिर उसके बाद हम हमारी जो एंट्री पोस्ट हो पाएगी। अच्छा, आप में से कोई भी एक जो है ये इसकी पिक्चर ले और फिर मुझे जो है ना ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट जल्दी से प्लीज़, क्विकली। और अच्छा, ओके, वेरी गुड। अच्छा, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज इनएक्टिव। ये जो एरर्स है ना, इन एरर्स को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है आप इस पर क्लिक करें और ये आपको पाथ बताएगा, ठीक है। फॉर कंट्रोलिंग एरिया एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, इस पर क्लिक कर दें तो हम बैक एंड पे आ जाएंगे, और बैक एंड पे आके हम अपना ये जो है क्या उसे कहते हैं एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। अच्छा, और इसमें अदिल कल जो एरर था ना, तो कल जो एरर आया था उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये पाथ नोट कर लें। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग, और यहाँ पे आपने ज़ीरो बैलेंस, वो पहले यहाँ पे टिक था, ये चारों फील्ड्स, इन सब फील्ड्स को आपने अनटिक करके सेव कर देना है। तो कल जो एरर आया था वो आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। और ये एरर बेसिकली आता है कि अगर कोई यूज़र आपके सिस्टम में या सर्वर में मौजूद हो, अगर वो यूज़र इन पैरामीटर्स को एक्टिव कर देगा तो तमाम कंपनीज के जितने भी आपके वो प्रॉफिट सेंटर्स हैं वो मैंडेटरी हो जाएंगे। तो उसको हमने अनटिक कर दिया ताकि वो मैंडेटरी ना हो। अच्छा, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया, ये जो आज का एरर है। न्यू एंट्री, अच्छा पोजीशन पे आ जाए। You can read or create entries in console। कंपनी कोड IP01, IP01, और यहाँ से आप इसको एक्टिव कर दें एंड सेव कर दें। कंट्रोल एस। अच्छा, अब जब आप वापस आएंगे, यहाँ से आप वापस आएंगे और ये देखिए यहाँ पे जो था ना आपका एरर सॉल्व हो चुका है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का। अच्छा, एक मिनट, इसको रिफ्रेश करके /n FP50। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट, ये कि SCP को सीखने में जल्दी मत करना, क्योंकि ये जल्दी वाला काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी अपनी मतलब नेचर है कि मैं हर चीज़ को जो है वो कम से कम इतना आपसे टाइम लेता हूँ कि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाए, राइट।
तो कोई मतलब कि वो टेंशन नहीं है जल्दी के या मतलब कि फॉर्मेलिटी को पूरा करने की। आराम स्कूल से और एक ही चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगरचे इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन यही टेक्निकल चीज़ आपकी कामयाबी होती है। वेरी गुड। अच्छा अदिल आप, हाँ हाँ, एग्जैक्टली अदिल बहुत अच्छा सवाल है। मिस्टर फरूक आपका लिए ये सवाल जल्दी से कॉपी पे नोट कीजिए। और पहले इंशाल्लाह हम ये जितने एरर्स इसको मैं फिक्स कर दूँ, देन मैं वन बाय वन आपकी जितनी भी क्यूरियस उनका आंसर देता जाऊँगा। इंशाल्लाह आज की क्लास काफ़ी लेंथी होगी और मैंने टाइम उसका एक्सटेंड कर दिया, नो वरी। ओके अदिल, ये आप प्लीज़ इनका क्वेश्चन नोट कीजिए। अदिल जो है आप में से सबसे जूनियर हैं। और अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो प्रीवियस एरर था वो सॉल्व हो चुका है या नहीं, जल्दी से बताएं। तमाम स्टूडेंट्स बताएं जो अभी हमने एरर सॉल्व किया था ना, वो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का। यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा ना? हाँ बाकी शो हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो स्क्रीनशॉट आपने ली है उसमें वन बाय वन हम सबको सॉल्व करेंगे। ओके अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस पे। गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मिस्टर फरूक का जो क्वेश्चन था इसको भी प्लीज नोट कीजिए। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जनरल एंट्री? ठीक है, आई थिंक योर पॉइंट इज दिस मिस्टर फरूक। अच्छा इसको सिलेक्ट किया। डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन। अच्छा मैं आपको ना ज़रा बैक इन पे लेके जाता हूँ ताकि ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए कि भाई इसका बात कहाँ पे है, ये है किधर। न्यू सेशन, एस पी आर ओ। ऑफिशियल का ये जो सीनियर होते हैं ना, सीनियर का ये बेनिफिट होता है कि उनके जो सवालात हैं काफ़ी टेक्निकल होते हैं। अच्छा इसके बाद हम आते हैं कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे हम आएंगे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा ये एरर आपका आमतौर पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन बताओ अदील। गुड, और शाबाश, वेरी गुड, यस। अच्छा जो आपका यूज़र नेम इसको डिलीट कर दें, कम टू सर्च। और ओ माय गॉड 186, अल्लाह अकबर। इसमें सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब के ना वो, ये नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, काफ़ी पुरानी बात है, तो हमें एक असाइनमेंट दी गई थी, तकरीबन 100+ पेजेस की थी। तो वो तमाम असाइनमेंट जो थी ना, वो वर्ड पे हमने इसको ड्राफ्ट करना था, और कैपिटल लेटर पे हम इसको बनानी थी। तो मेरे साथ क्लास फेलोज थे, हॉस्टल में हम लोग थे इस्लामाबाद में। तो हम लोगों ने मतलब कि असाइनमेंट बनाई। तो हमारे एक बार अच्छे एक दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो काफ़ी खुश थे कि यार मैंने ये असाइनमेंट बना ली है। तो मतलब रिलैक्स होके बैठा हुआ था। तो मैंने हम सब ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया, देखो आपने बहुत कम टाइम में माशा से इतनी अच्छी असाइनमेंट बना ली। तो जब हमने उसकी असाइनमेंट देखी, तो उसने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में बनाई थी। तो हमने से कहा था कि ये तो उस पर बनानी थी, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में बनानी थी। तो वो काफ़ी परेशान हुआ, कहते आप मुझसे मजाक करें। तो हम सब ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन उसको
जो असाइनमेंट वो चेक करवाई तो सबने कैपिटल में बनाई हुई थी। अब वो परेशान कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप परेशान ना हो, हम 1 घंटे में आपका मसला सॉल्व कर देंगे, बस आप हमें कोई ट्रीट शीट जो है ना इसकी मतलब की तैयारी करो। कहता है यार शाम को जो है ना मेरी तरफ से मटन कढ़ाई सबको डन है, आप बस ये मेरे एरर सॉल्व करके दो। तो वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने फिर उससे पैसे कलेक्ट किए, ठीक ठाक पैसे कलेक्ट किए। तो मुझे कहते कि आप जो है ना ये सॉल्व कर दो। तो उसके लैपटॉप लिया और फटाफट जो है ना 1 मिनट के अंदर वो पता है ना वो शॉर्ट कीज के ज़रिए वो कैपिटल जो है स्मॉल और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये देखिए कि एक तो एक शॉर्ट की की वजह से उस बच्चे को कितनी टेंशन का सामना करना पड़ा और उसको ठीक ठाक जुर्माना भी हुआ। तो इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो ये मुझे वो वाक़या याद आ जाता है, ये जो अभी आपने कहा था कि कंट्रोल ए। तो देखिए मतलब कि 186 थे ना कि वो थे एरर्स थे। अगर हम वन बाय वन उसको सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता। तो कंट्रोल ए हमने प्रेस किया, फिर उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। सो अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। हाँ हाँ। अच्छा। जी जी हाँ। स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर कंपनी के अंदर एक फाइनेंस होता है। फाइनेंस का काम क्या है, पैसा जो है ना उसको मैनेज करना। और साथ ही एक और होते हैं जैसे जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है। तो जैसे कि आजकल पाकिस्तान में जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब का आपस में जोरी दाम का साथ है माशाल्लाह से। ठीक है। तो ये जो है ना ये जहाँ फाइनेंस है वहाँ पे कंट्रोलिंग है। इन शॉर्ट जहाँ पे मतलब कि आपका पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है। जहाँ पे कॉस्ट है वहाँ पे पैसा है। यानी कि आप अपना पैसे इन्वेस्ट करते हो फॉर द सेक ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ योर बिजनेस। तो उस बिजनेस से जो आपका रेवेन्यू आता है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आप जनरेट करते हो। नेट प्रॉफिट फिर आपका रिजर्व में चला जाता है। फिर रिजर्व जो है वो आपका कैपिटल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर ऑल टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स। ओके। तो अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कि स्टैंडर्ड हायरार्की। स्टैंडर्ड हायरार्की क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर आपको से आपको समझ आ जाएगी। एक कंपनी का ना एक डायरेक्टर या ओनर्स या फाउंडर्स होते हैं। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद नीचे आपके मतलब के ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या डिपार्टमेंट्स आप इनको कह लो। एचआर है, एडमिन है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेयर हाउस। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स है। ये जो है ना येलो में रिक्रूटमेंट है, हायरिंग, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, एडमिन में फाइनेंस, अकाउंट, एडमिन, लीगल, टैक्स डिपार्टमेंट। रिक्वायरमेंट में आपका परचेस है, टेंडर है, इंपोर्ट है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये तमाम जो है आपके वो कहलाते हैं डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। सर सॉरी सब डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। ओके। अच्छा। अब कंट्रोलिंग लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर हेरारकी। सॉरी स्टैंडर्ड हेरारकी। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैंडर्ड हेरारकी। ये जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ना टॉप टू बॉटम, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की। दिस पॉइंट इज क्लियर। स्टैंडर्ड हायरार्की इज क्लियर। अच्छा। फिर उसके बाद हाँ बस आपने ये चीज़ समझनी है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। और जो बाकी जो है ना डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, इसमें हम अपना डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड हायरार्की सिस्टम।
SM12 17 देखिए। Okay, come again. Position IB01, डबल क्लिक और यहाँ पे स्टैंडर्ड हायरार्की आपने मेंशन करनी है, SH IB01। तो आप लोगों ने अपनी अपनी कंपनी कोड के मुताबिक यहाँ पे इसका कोड मेंशन करना है। क्लियर? एंड देन यस, एंड देन क्लिक ऑन सेव। यस एंड सेव। अब आपका डेटा सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बेसिक आपके एसओपी से पैरामीटर से जिनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, उसके बाद इस तरह की जो भी आपके सामने स्क्रीन आती जाएगी आपने उसको इग्नोर करने। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 3 ऑप्शंस आते हैं। एक ये रेड है, रेड का मतलब एरर, ये वार्निंग, और ये आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर तो रेड आपका 0 हो तो आप उसको सिंपली इग्नोर करते। कम बैक। अच्छा, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट होगा, और उससे पहले इंशाल्लाह आप सबके एक्सपी जो एक्टिव हो जाएंगे उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम टेस्ट पे फोकस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे मेंटेन वर्जन्स, ये वाला ऑप्शन। अब वर्जन बेसिकली एक टर्म होती है एससीपी की, और जिसमें आप बताते हो कि आपकी एक एक्चुअल वर्किंग होती है, क्या क्वेश्चंस होती है, एक आपकी प्लानिंग का क्वेश्चंस होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले ना आपकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद आपकी बजटिंग होती है, और बजटिंग फॉर कॉस्टिंग होती है। ठीक है? तो सॉरी, पहले आपकी प्लानिंग, फिर फॉर कॉस्टिंग, फिर बजटिंग, एंड देन आपकी एक्चुअल एलोकेशन की जाती है। फाइनेंस वाले जरा प्लीज इस बात को कंफर्म करें। ऐसे ही। अच्छा, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे कंट्रोल एरिया आपका था IB01। चीज के साथ मौजूद है। देखिए, आपने जीरो के साथ करना है, और जीरो यहाँ पे ऑलरेडी आपके इसमें, इसको आप सेव कर दें। ये स्टेप मैं आपको ज़रा रिपीट करता हूँ। आपने पहले इसको सिलेक्ट किया, जीरो वर्जन को सिलेक्ट किया, एंड देन क्लिक ऑन कंट्रोल एरिया सेटिंग्स। ठीक है? इस पे जब आपने क्लिक किया तो आप फिर अपना जो कंपनी कोड है वो आप देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वर्जन से वो आपके कंपनी कोड के साथ इंटरलिंक हो जाएगा। जी, ये पॉइंट क्लियर, मतलब प्लानिंग फॉर कॉस्ट। ओके, just repeat this again. Maintain versions, oh my god. Controlling, general controlling, okay.
वेरी गुड। उसके बाद ये मेंटेन वर्जन। देखिए, आप जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपकी पहली चीज़ क्या होती है? प्लानिंग होती है अबाउट योर न्यू बिजनेस और योर न्यू प्रोजेक्ट। नंबर वन, प्लानिंग के बाद आपकी क्या होती है? फॉर कॉस्टिंग। ठीक, या फॉर कॉस्टिंग, नॉट कॉस्टिंग, फॉर कॉस्टिंग या फिजिबिलिटी। ठीक। नंबर थ्री में आता है आपका बजटिंग, बजट। ये थर्ड फेज में आता है। एंड नंबर फोर इज योर एक्चुअल एलोकेशन। देखिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एक प्लांट लगाना है। आप जैसे कि पाकिस्तान में अभी कमिंग जो समर सीजन आ रहा है, आप चाहते हो कि भाई हम लोग जो है ना एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करते हैं। तो एक आइडियल मतलब कि कोई भी ए बी सी आपने एक जूस लॉन्च कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्लानिंग करोगे भाई हमने कौन सा जूस लॉन्च करना है, या कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करनी है, किस किस एरिया में लॉन्च करनी है, और हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, हमारे कस्टमर कौन से होंगे, फला फला जो भी है वो आपकी प्लानिंग में आएगा। सेकंड, फॉर कॉस्टिंग में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक आपका आता है रेवेन्यू, एक आपकी आती है कॉस्ट। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, मेरा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो प्रोजेक्ट में है, और फाइनेंस में है, कॉस्टिंग में है, ऑडिट में है, और मैनेजमेंट में है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इवन के जो हमारे कराची में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दो प्रैक्टिस थी। तो हम लोग उनका ना, मेरे जो अपने एक जो पर्सनल बिलीफ वो ये है कि अगर तो आपने बिजनेस में कामयाब होना है, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी सेक्टर, उसमें आपने अपनी कॉस्ट को ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अगर तो आपने कॉस्ट को मैनेज कर लिया इफेक्टिव वे से, आप एक कामयाब बिजनेस पर्सन हैं। ठीक। अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल ना कर सके, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आप उस अपना जो डिजायर प्रॉफिट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन तो ये, यस, तो देखें, ये बहुत टेक्निकल चीज होती है, मतलब कि आप स्पेशली आप देखना बहुत ये उसमें क्या उसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लें, आप कोई भी सेक्टर उठा कर देख लें, उसमें कॉस्ट आपका एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर हम उसको मिनिमाइज करेंगे, तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर देखें आप ने अगर बेटर क्वालिटी यूज़ करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई क्वालिटी मशीनरी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए आपको। ठीक है। आपको जो हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको चाहिए, टूल्स इक्विपमेंट्स आपको हाई लेवल के चाहिए। तो जब आप बेस्ट क्वालिटी लॉन्च करेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, बहुत से ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। ठीक है। फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करना, फिर सेल के ऊपर फोकस करना। सेल होगी तो आपका मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर उसमें ब्रेक इवन आता है, ये अलग सी कहानी है। ठीक है। तो सेकंड पे आपने क्या फोकस किया? फॉर कॉस्टिंग या फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की बिजनेस की। थर्ड पे आप कहते हैं कि अच्छा ये हमारा मंथली और ये हमारा एनुअली बजट है, हमने इस बजट में रह के अपने तमाम एक्सपेंसेस को मीट करने हैं, और ये हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा। इस रेवेन्यू से हमने अपने एक्सपेंसेस को मीट करने, और जो आपका कैपिटल है, उस कैपिटल के बेस पे आप अपना बजट को प्रिपेयर करते हो। ठीक है। बजट जब बना लिया, बजट के बाद एक्चुअल एलोकेशन की बात आती है। ठीक है। एक्चुअल एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर? ये चार स्टेप्स को जो है ना, हम इसको अपनी कंट्रोलिंग लैंग्वेज में वर्जन का नाम देते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन
सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, और यहाँ पे देखिए ये आपका उससे पहले एक प्लेटफॉर्म आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कंपनी कोड। आपने अपनी कंपनी कोड ऐड करना है या कंट्रोलिंग एरिया ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने जीरो को सिलेक्ट करके उसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, तो आपका वर्जन जो है एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंट्रोलिंग एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग बेसिक सेटिंग्स, सेट कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, IP01। अच्छा, ये आपने कर दिया। एंड देन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, इस पे आप आ जाएं, और यहाँ पे आप आ जाएं मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, दिस वन, क्लिक ऑन दिस वन। अच्छा, यहाँ पे जो आपने स्टैंडर्ड हायरार्की दिया था ना, क्या था, SHIP01। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर लोकल लोकल करेंसी टाइप, टू जीरो को सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट एंड कंफर्म। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर करेंसी PKR, and then save it. Data was saved. So necessary configuration we have completed in our controlling area in SAP in implementation guide. Now we come to our topic, posting of first general entry in FP50. Good /n FB50 06.03.2024 100 and अच्छा, मैं जब मैंने एक्चुअली की थी मेडिकल की थे FSC मेडिकल, तो कुछ मार्क्स कम आ गए थे, तो एडमिशन नहीं हो सका किंग एडवर्ड में। तो फिर किसने कहा कि आप BCom करें, फैमिली में से BCom किया। तो मुझे 6 महीने ये नहीं समझे कि सर व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। 6 महीने तो मुझे ये नहीं समझ आती। अच्छा, ये आप इसको क्वेश्चन मार्क से ओपन करें। नहीं नहीं, ये आपका वो इसमें वो नहीं है। अच्छा, ये अभी तो आया नहीं है। कंट्रोलिंग वर्जन 0 इज नॉट असाइन टू एनी लेजर। अच्छा मिस्टर वसीम, ये आप जो है ना, ये आपने अच्छा एक मिनट मैं बता दूं, आपका इस पे काम नहीं है। बस आपने इसको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंड करना है। अगर समझ आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई तो कोई इशू नहीं है। डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन। अच्छा, इसमें आप आएंगे ये फर्स्ट वाला। ठीक है, डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन। न्यू एंट्री IP01 वर्जन 0.0L एंड सेव।
अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें मेंशन की हैं। एक आपका कंपनी कोड है, एक वर्जन है, एक मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड की है और वो है आपका लेजर। लेजर में मैंने जीरो एल मेंशन किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एल। ठीक है, ये अकाउंटिंग वाले अदी ये प्लीज़ आप क्वेश्चन नोट कीजिए। ये जो हमारे अकाउंट्स के जो हैं अदील और सुहेल एंड मिस्टर फरूक और साजिद और बाकी जो दो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए लीडिंग लेजर क्या होता है, नॉन लीडिंग लेजर क्या होता है, एक्सटेंशन लेजर क्या होते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हैं, लेकिन उसको मैंने जो है ना अकाउंटिंग में भी लेके आने हैं और उस पर भी लेके आने हैं, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन है वो है। क्या एजुकेशन है आपकी इनकी? बीएस। अच्छा, ये आपका डिफाइन हो चुका है। अच्छा, इंडस्ट्री में ये भी होता है कि आपकी जो एजुकेशन है, लेट्स से कि अगर आपने बीबीए किया हुआ है, बीबीए मार्केटिंग में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एचआर आईटी जिसमें किया हुआ है, तो आपको जो है उसका भी काम दिया जाएगा, क्या उसे कहते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस का भी। और दूसरा ये है कि बहुत मार्केट में जो है ना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो जॉब्स हैं ये टॉप पे आ रही हैं, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फीको का। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है उनको मैं ये भी नॉलेज देता हूँ, ताकि वो इंडस्ट्री में अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है फीको की, तो वो उसको अवेल कर सकें। और ये प्रैक्टिकल और ये जो थियोरेटिकल आपके अकाउंटिंग, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टू हंड्रेड कैपिटल रजिस्टर किया। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए वो भी अच्छा ये देखिए ये वो भी यार आपका सॉल्व हो चुका है माशाल्लाह से। तो यार आपने सॉल्व कर दिया। आप आपका रह गया R2, W2 एंड W3। ये सब प्लीज़ नोट कीजिए। और अब हम इसको बैकएंड पे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो मुझे आपने ये याद करवाना कि R2 और W2 एंड W3। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अच्छा, अ, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं अभी ले लूँ या ये पहले कॉन्फ़िगर करके फिर आपका मैं क्वेश्चन ले लूँ? ओके, थैंक यू। अच्छा, वो कह रहे कि आप जो है जी ये आ गया, आपका परफॉर्म आ गया है ये एंट्री वाला। जी पूछिए सवाल प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं। वो हाँ हाँ, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो उसको छोड़ दे, वो बहुत आसान तरीका है। और मज़े के बाद एसएपी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं कि आपको खुद ही पता है कि भाई ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एसएपी आपको पता है कि भाई ये क्रेडिट हो रहा है। आप उसकी टेंशन ना लें कि भाई क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, इसको छोड़ दे। फिलहाल ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी लॉजिक। ठीक है। अच्छा। हम्म। हाँ बिल्कुल। वो हाँ, वो भी मुझे याद करवाना। अब मैंने कल आपसे कहा था कि उसका नाम है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजिस। इसके लिए मैंने मैंने आपके ना इसके पे स्पेशल नोट्स तैयार किए हुए, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अभी जो हम जिस पे जा रहे हैं, जो एरर था ना आपका, ये एरर प्लीज पिक्चर ओपन कीजिए। अगर कोई यहाँ पे है तो मुझे एरर प्लीज बताइए, एरर का क्या नाम था, जल्दी से बताएं।
लेजर्स, यस R2 वाला एरर, ठीक है। अच्छा, लेजर के बाद आप यहाँ पे आएंगे, एक मिनट, एरर का क्या नाम था? एरर आपका था पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी लेजर टू आवर कंपनी कोड IB01, ठीक। तो आप आगे बैकएंड पे IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन लेजर्स, देन लेजर, लेजर्स एंड लेजर। अच्छा, एक और चीज़ है कि SAP ECC में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं करनी, राइट। ये डिफरेंस है। ये है SAP 2022 वर्जन सर्वर, और ECC जो है वो तकरीबन फोर्थ स्टेज पे आता है, ये सबसे हाईएस्ट स्टेज पे है सर्वर ये वाला। अच्छा, डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप, इस पे आपने क्लिक किया। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास ECC भी सॉफ्टवेयर हो, आपके पास S/4HANA भी हो, ठीक है, ताकि दोनों के ऊपर आपकी बेस्ट जो ग्रिप है वो डेवलप हो। अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज में ECC चल रहा है, वो उसकी माइग्रेशन करते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर आपने कंटिन्यू करना है यहाँ से, और यहाँ पे आप इसको लीडिंग लेजेस को सिलेक्ट करें, एंड देन आप आ जाएं ये करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड, डबल क्लिक ऑन दिस वन। और एक और चीज़ ये कि आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि 3 बार या 4 बार आप अपनी कंपनी बनाएं, फिर प्रैक्टिस करें, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपकी कंपनी है या नहीं, अगर नहीं तो फिर न्यू एंट्री में जाके हम अपनी कंपनी को इसमें एडजस्ट करेंगे। हम पोजीशन पे क्लिक किया, देन IP01, okay, our company is not listed in this category, so just click on new entry, and then give your company code IB01। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? ये है आपका करेंसी वैल्यूएशन टाइप, कंपनी कोड है, ग्रुप करेंसी है, ग्रुप करेंसी कर दी इसको, और करेंसी आपकी PKR, और ये सोर्स में सोर्स करेंसी आई थिंक इसको स्किप करते हैं, कंपनी कोड करेंसी, ओके। और ये एक्सचेंज रेट यहाँ पे आप कर दें इसको ड्रॉप लिस्ट, यहाँ पे सबने आपने चूज करने स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट, ओके। अच्छा, इसको आप एंटर और सेव कर दें, एंटर अगेन एंड कंट्रोल एस। अच्छा, वो एक्सचेंज रेट नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, देखें, SAP जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आम तौर पे तमाम मल्टीनेशनल और गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले। तो उन तमाम की जो करेंसी से आपने उसको एडजस्ट करना है। स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन डेट एट एवरेज, अच्छा, लास्ट वन आपका कौन सा है? ये पोस्टिंग डेट कर दी इसको, कंट्रोल एस।
अच्छा, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ में सब एक्टिव हो जाते हैं। मजे की बात ये कि बस थोड़ी सी बैकएंड के ऊपर कन्फिग्रेशन रह गई है, फिर उसके बाद आपके यहाँ से गेट IB01 IB01 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम वापस आते हैं, बैकएंड पे आते हैं। अच्छा, वो आ जाएंगे। अच्छा जी, पहला क्या था? R3 R2 क्या था जरा? आर आर R2 R2 ये आ गया। और एक R2 है, इसको सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन कंपनी, ठीक है। और एक मिनट, R2 एक एक मिनट थोड़ा सा ये थोड़ा एक मिनट जी, अब आ रही है आवाज़? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, R2। अच्छा, यहाँ पे आपने आ, ये टैब की यूज़ करके नेक्स्ट फॉरवर्ड करने। और यहाँ पे एक चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं ज़रा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर, इसमें नाम क्या, धीरे धीरे प्लीज़ मुझे चेक करके कंफर्म करके बताएं, ये R2 था या कुछ और था? यस। एक W3 भी था। वेरिएशन। Select this one and come to currency conversion. IB01 US डॉलर यहाँ पे वो ले रखा है। अच्छा, ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन।
let's try IB01 और यहाँ पे आपका 30 कैन सी पी क्या। हेलो IB01 अच्छा इसको ज़रा डिलीट किया और न्यू एंट्री में आके IB01 और 30 कैन सी पी क्या। अच्छा स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें मैंने एक मिस्टेक की है और वो ज़रा मैं बैक एंड के ऊपर चेक करता हूँ कि जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने बनाया था और उसका कोड और उसको जब हमने सेंड किया था तो वो ज़रा मैं चेक करके तो इसकी मैं इंशाल्लाह आपको एक और बना के ना रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, ताकि कल दोपहर तक इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और उससे पहले जो है आप सबके जो एससीपी वो एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले जो आपको मैंने लेक्चर्स फॉरवर्ड किए हैं उन लेक्चर्स के आपने इस तरह के नोट्स प्रिपेयर करने। फॉर एग्जांपल कि ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन, ईआरपी कॉन्फ़िगरेशंस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। अच्छा आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने ये चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। और उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक डेफिनेशन का पार्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट डेफिनेशन का पार्ट है, मटेरियल प्लांट मेंटेनेंस ये आपने नहीं करना, अगर कर दिया तो भी ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा फिर उसके बाद है आपका असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक्स। तो जो भी टॉपिक्स हमने कन्फिगर करने हैं वो तमाम टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया हुआ है, ठीक। इस तरह के आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको मालूम हो कि भाई हमने किन किन टॉपिक्स की कन्फिगरेशन की है और वो क्या होते हैं, इसके लॉजिक क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कंट्रोलिंग इस तरह से जो है ये तमाम चीज़ आपने यहाँ तक। अच्छा तो ये है फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करके ना, जैसे कि आज के जो टॉपिक्स में जो हमने काम किया है, ओके इंशाल्लाह। बस ये कि मुझे इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे ये ना फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन। तो ये मैं इसी से ये इसी अच्छा ये जो नोट्स हैं ये हैं फॉर एसीसी और एस फॉर हाना में इससे पहले तीन चार चीज़ें हैं जो हमने कॉन्फ़िगर की हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा नोट्स में। और लेक्चर नंबर 6 तक आपके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपके तमाम वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और फर्स्ट एंट्री भी पोस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जब हमारी फर्स्ट एंट्री पोस्ट हो जाएगी उसके बाद हम अलग 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 सबको कर देंगे, जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट वो अलग हो जाएंगे, फाइनेंस वाले अलग हो जाएंगे, कॉस्ट वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपनी अपनी दुनिया में आप सब लोग मगन हो जाओगे इंशाल्लाह, राइट। तो ये मेरा बेसिकली प्लान है। ओके, थैंक यू सो मच।